लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। मेरे YouTube चैनल व्रत कथाएं में आपका स्वागत है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन व्रत का अनंत पुष्प पुण्य देने वाला होता है। अनंत के रूप में श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा होती है। पुरुष दाएं तथा महिलाएं बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत राखी के समान रेशम के धागे कुमकुम रंग में रंगे होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। इसको बांधने से सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अनंत का अर्थ है जिसका आदि ना हो और ना ही अंत हो, अर्थात वह केवल भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु का दूसरा नाम अनंत है। यह व्रत धन व पुत्र आदि की कामना से भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया अनंत धागे का महत्व। 14 गांठें वाले धागे को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी का संबंध महाभारत काल से भी है। जुए में हारने के बाद पांडव जब वन में भटक रहे थे तब एक दिन श्री कृष्ण पांडवों के पास आए और युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जुआ खेलने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको अपने भाइयों के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए। तब पांडवों ने यह व्रत रखा। ओम नमः अनंताय नमः बोलकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसमें सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अनंत चतुर्दशी का व्रत 1 सितंबर 2020 को है। यह अनंत पुण्य देने वाला है। इसकी कथा इस प्रकार है। अनंत पूजा व्रत की कथा। प्राचीन काल में सुमंतु नामक ऋषि अपनी पत्नी दीक्षा के साथ वन में निवास करते थे। ऋषि को एक पुत्री हुई जिसका नाम सुशीला रखा गया। सुशीला के जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता दीक्षा का देहांत हो गया और सुमंतु ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन दूसरी माँ सुशीला को पसंद नहीं करती थी। कुछ समय बाद जब सुशीला बड़ी हुई तो उसका विवाह कौंडिल्य नामक ऋषि से साथ कर दिया गया। ससुराल में भी सुशीला को सुख नहीं था। कुछ लोगों को अनंत देव की पूजा करते देख सुशीला ने भी यह व्रत रखना शुरू कर दिया। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला गया। सुशीला के पति कौंडिल्य को लगा कि सब कुछ उनकी मेहनत से हो रहा है। कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि यह सब मेरी मेहनत से हुआ है और तुम इसका पूरा श्रेय भगवान विष्णु को देना चाहती हो। ऐसा कहकर सुशीला के हाथ से धागा उतरवा दिया। भगवान इससे नाराज हो गए और कौंडिल्य फिर से गरीब हो गए। ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से इनकी स्थिति फिर से अच्छी हो गई। कथा समाप्त होती है। जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।